Okay, our next question is a body of mass 0.25 kg. एक बॉडी है जिसका मास आपका क्या है 0.25 kg is falling down with an acceleration of 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे गिर रही है कितने एक्सिलरेशन से 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी ड्यू टू एयर इज. अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जब ये बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी, ओके, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, एयर इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी किधर, ऊपर की तरफ. दैट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 0.25 kg. डायग्राम अगर इसको हम देखते हैं, ये आपका कोई मास है ऑफ 0.25 kg जो कि नीचे गिर रहा है विद एन एक्सिलरेशन a इक्वल्स टू 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही होगी mg, और इसमें ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू कैलकुलेट. नीचे फोर्स mg, ऊपर फोर्स f ऑफ फ्रिक्शन. तो नेट फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, F net इक्वल्स टू दैट इज mg डाउनवर्ड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब केस यहाँ पे ये आता है कि जब हमें नेट निकालना था तो हमने डाउनवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन क्यों किया. हम ये भी तो कर सकते थे फ्रिक्शन माइनस डाउनवर्ड फोर्स. सो द रीजन इज दिस कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट दिस इज माई पेन, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से, और ये हमारा मूव नहीं कर रहा है. तो इसका कहने का क्या मतलब है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हुई जा रही हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर रही है. अब होता क्या है, हमने दोनों साइड से फिर से फोर्स लगाई और ये इस साइड पे मूव की. तो जिस साइड पे मूव कर रही है उस साइड पे ज़्यादा फोर्स लग रही होगी. तो अगर हमें नेट निकालनी है, सपोज दैट इस राइट साइड से हमने फोर्स लगाई थी 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड से हमने फोर्स लगाई 15 न्यूटन. तो ये इधर की तरफ मुड़ रहा है विद ए फोर्स ऑफ 15 माइनस 10 दैट इज 5 न्यूटन से ये इधर की तरफ चल रहा है. तो हमने क्या किया, जब हमको नेट निकालना था तो हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स थी उसमें में से हमने कम वाली फोर्स को माइनस किया. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द नेट फोर्स. सो यहीं पे हमने यहाँ पे ये भी लगाया है कि हमें नेट निकालना है तो इनमें में से जो ज़्यादा होगा उसमें वाले में से हम कम को माइनस कर देंगे. अब एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, बट बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो बेसिकली जाहिर सी बात है डाउनवर्ड की डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स माइनस फ्रिक्शन होगा. Okay, so F net from Newton's second law of motion, mass into acceleration is equals to mg minus friction. यहाँ से हम फ्रिक्शन निकाल लेंगे, that will be mg minus ma. m कॉमन ले लेते हैं, g minus a. m कितना है 0.25, g is 9.8 minus acceleration is 9.2. So it will be 0.25 into, that comes out to be 0.6, yeah, 150, and after 3 point, so 0.15 Newton is the force of friction.